23 जनवरी शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं. ऑल द क्वेश्चंस विल डिस्कस. लेट्स स्टार्ट. एक प्रिज्म का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रिज्म के साइड में ये स्लैब भी लगा दिया है. एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा निकालना है जिसके लिए आपका TIR हो जाए, है ना. तो देखो लाइट रे ऑब्वियसली प्रिज्म में जाएगी एट सम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. यहाँ पे इस पॉइंट पे R' ऐसा होना चाहिए कि ये TIR कर जाए. ये कंडीशन है. तो व्हाट कैन आई राइट? R' शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा C विच इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू 2 बाई म्यू 1. ध्यान देना यहाँ पे ये डेंसर ये रेयर है. तो ये म्यू 2 आपका 1.5 है और डेंसर डेंसर आपका 1.5 है और रेयरर आपका √3 है ना. √3 डेंसर से रेयरर में जा रहा है. तो ये लिखूंगा मैं, ठीक है. दिस बिकम्स √3/2. तो थीटा C कम्स आउट टू 60 डिग्री. R शुड बी ग्रेटर देन थीटा C 60 डिग्री, है ना. देखना इस कैलकुलेशन को 3/2 बाई √3 √3/2 60 डिग्री. तो यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ओके. एंड अब क्या करोगे आप? R प्लस R' तो 75 है. R प्लस R' तो A यानी कि 75 होता ही है. अब R' इससे बड़ा है तो R शुड बी लेस देन इक्वल टू 75 माइनस 60. इनइक्वलिटी में काम करते रहो ना, क्योंकि आपको इनइक्वलिटी में ही आंसर करना है ना. इनइक्वलिटीज को मेंटेन करो. R' जितना बड़ा होगा R उतना छोटा होगा क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है, ठीक है ना. एंड लास्टली आपको निकालना है I. तो साइन I इज इक्वल टू √3 साइन R करके फिर R इज कमिंग एज 15 डिग्री ना. तो साइन 15 डिग्री भी क्वेश्चन में दे रखा था आपको, राइट. 1/4 इसको लिख देते. √3/4 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट करना. ये सारी मैंने कर रखी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट डिस्कस करूँगा. 0.433 आता है. तो यहाँ से आपका I का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 0.43 यानी कि 25 आ जाता है. बट वही बात है कि R इससे छोटा था तो I भी इससे छोटा होना चाहिए, है ना. I शुड बी लेस देन 25 डिग्री या इवन इक्वल टू लिमिटिंग केस में. दैट बिकम्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो ये क्वेश्चन कई बच्चों का डाउट भी था, तो ऐसे ही सॉल्व करना. एक और अनपोलराइज्ड लाइट का यानी कि ब्रोस्टर लॉ का क्वेश्चन आ गया है आपकी शिफ्ट में, जो कि और पहले वाली किसी शिफ्ट में नहीं था बट आता है ऑफन. और देखना वही फॉर्मेट आया जो अपन लेक्चर में पढ़ते हैं कि ये I होता है, ये भी I होता है. ये R कब क्या होता है? ये 90 डिग्री की कंडीशन है ना. ब्रोस्टर एंगल की फॉर्मूला सभी को याद होती है, tan इनवर्स ऑफ म्यू करके tan इनवर्स ऑफ 1.52. आपको वैल्यू भी 57.3 डिग्री दे रखी थी. बट ये आंसर नहीं है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि आपको क्या निकालना है? R निकालना है. जैसे कि मैंने कहा अपने लेक्चर में भी हम मोस्टली जो प्रैक्टिस करते हैं वो R की ही करते हैं, क्योंकि ये पूछता है. यही में I तो पूछ ही सकता है बट R ज़्यादा पूछता है ना. तो वो 90 डिग्री माइनस I है क्योंकि दोनों में क्या होता है? 90 डिग्री का फ़र्क होता है. समझ रहे हो? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट. और आई डोंट थिंक इस तरह का और क्वेश्चन इस साल जनवरी में तो रिपीट होगा. अप्रैल के लिए अपन सोच सकते हैं कि अभी अप्रैल में आ जाए, बट यस ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का. अच्छा, एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें मैग्निफिकेशन इज सेम फॉर दीज टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. तो मैग्निफिकेशन की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है. तो F/F+U यूज़ करो यार, है ना. आप हमेशा V/U और लेंस फार्मूले में जा रहे हो बट उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब V पूछा नहीं या दिया भी नहीं है तो आप यू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर फार्मूला. अब देखना इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? मैग्नीट्यूड इज सेम. तो मॉड ऑफ M1 एंड मॉड ऑफ M2 इज सेम, बट व्हाट डू वी नो कि एक की इन्वर्टेड इमेज होगी, एक की अपराइट होगी. समझ रहे हो? ध्यान देना. ये 8 सेंटीमीटर पे पास होगा इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और 24 सेंटीमीटर पे इन्वर्टेड इमेज होगी, है ना. आपकी 8 सेंटीमीटर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, बट एक इन्वर्टेड बनेगी तो नेगेटिव बनेगी, इसलिए वो माइनस साइन अपने को चमकना चाहिए. प्रैक्टिस से चमकता है ये चीज़ यार. F/F+ -8 पे जब है और F/F+ -24 पे जब है ना, साइन कन्वेंशन फॉलो करनी ही है. वहाँ पे एक माइनस का फर्क होगा क्योंकि एक इन्वर्टेड होगी, है ना. इससे क्या आता है? एक बार सॉल्व करो इसको. -F+8 राइट हैंड साइड में आप 24 + 8 को 32 लिख दोगे और F इक्वल टू 16 आता है ना. तो 16 ही आंसर है इस क्वेश्चन का. बट ध्यान देना कंसेप्ट क्या है
कि एक आपका 16 से अंदर है, मतलब फोकल लेंथ से अंदर है पी और एफ के बीच में, तो वर्चुअल लाइन इरेक्ट बनेगी, और एक 24 पे है तो ऑब्वियसली बियॉन्ड एफ है तो उस केस में इन्वर्टेड बन जाएगी। इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है ना, एफ और सी के बीच में था वो। तो ये आपका इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है। एक और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन देखो आ गया, जिसमें आपने डिस्क में से कुछ सेगमेंट्स निकाल लिए है ना। ध्यान देना, इसका आंसर क्या आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 2 तो है ही है पूरी डिस्क का, है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 तो पता ही है। अब दो सेगमेंट से ध्यान देना कौन से, आर बाय 4 रेडियस के, मास क्या हो गया इनका, अगर आर रेडियस में एम मास है तो आर बाय 4 रेडियस का मास हो गया एम बाय 16। समझ में आता है ये रेडियस 1/4 हो गया तो मास 1/16 हो गया। रेडियस आर बाय 4 है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इसके लिए भी होगा, है ना, इसकी एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। जैसे ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगा देना, क्योंकि ये 3r/4 के गैप पे है ना, r माइनस r/4 3r/4 के गैप पे है, वही m/16 3r/4 के गैप पे है, और ऐसे दो हैं, है ना, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। अब इस पूरे को आप सॉल्व करो, ये 109 का फैक्टर आएगा, डिनोमिनेटर में शायद 256 आएगा। ये कैलकुलेशंस मैंने कर रखी है पहले से, मैं डायरेक्टली कंफर्म करना हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लें, ठीक है। 256 आता है, ये आप कर सकते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको इंक्लाइन के अबव कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा इफ इट वाज प्रोजेक्टेड विद दिस, एंड रेस्ट पे आ जाता है स्मूथ है ना। अपने को पता है कि स्मूथ है तो सिर्फ जी साइन थीटा इसका डेसेलरेशन होगा, और जी कॉस थीटा की वजह से ये वर्टिकल में नॉर्मल देता है ना। तो ये आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना है इसमें, जिसमें वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यू दे रखा था, एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, नेगेटिव है ना, रिटार्डेशन है। इससे आपका ये 2g साइन थीटा वाला आंसर आ जाता है ना, सिंपल था ये वाला, होपफुली सबने किया। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, साइड वगैरह दे रखा है, तो या तो याद हो तुम्हें फॉर्मूला, जो कि डायरेक्टली 3 लूप के लिए मैंने बोल रखा है, हेक्सागन स्क्वायर का 2√2 वाला, और ट्राइंगल का आपका 9 वाला, है ना। तो ट्राइंगल का देखो 9 म्यू नॉट आई बाय 2a पाई ए होता है ना। अब ये मुझे भी याद नहीं रहते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा की तरह अभी भी, आप इसको ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो एक्चुअली ना। ये 30 डिग्री इक्विलेटरल का आधा, ध्यान देना इसमें, ये साइड का आधा है a/2, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/a/2 tan 30 डिग्री से आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2√3 हो जाएगा, है। तो ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, तो ट्राइंगल का मैग्नेटिक फील्ड क्या, 3 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच साइड। हर एक साइड का कंट्रीब्यूशन कितना बच्चा, ध्यान देना, एक साइड की वजह से बन रहा है म्यू नॉट आई बाई 4πr, ठीक है, एंड ट्वाइस ऑफ cos 30 डिग्री, ठीक है ना, cos 30 प्लस cos 30 ये हो गया। r की वैल्यू को a/2√3 लिखो, a/2√3, ठीक है ना। तो ध्यान देना 2 cos 30 डिग्री √3 इंटू 3 9 हो गया, ये 9 म्यू नॉट आई बाई 2πa आता है शायद, है ना, 2πa आता है, 4πa आता है, 2πa आता है मेरे ख्याल से। एक बार 2πa लिखते हैं, मेरे को भी याद नहीं रहता ऐसे, और एक बार देख लेते हैं। 9 इंटू म्यू नॉट क्या है, 4π 10⁻⁻7, करंट क्या था इसमें, 2 एम्पियर, पाई कैंसिल हो जाएगा, a इज 4√3 सेंटीमीटर, है ना, 10⁻⁻2, क्या आंसर है इसका, ये 4π कैंसिल हो गया, ये √3 भी एक आपका √3 बना दे, हाँ, तो √3 वाला आंसर आता है इसमें, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो 3√3 इंटू 10⁻⁻5 एंड 30√3 इसका आंसर है शायद, कि अगर वैल्यू यही है तो यही आंसर है, क्या इसका यही आंसर था। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, हाँ यही आंसर था, बाकी वो आपको अप्रोच समझ में आ गई हो। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज कंफर्म करना, ये क्वेश्चन बहुत जगह अलग अलग तरह से मिल रहा है या मिल भी नहीं रहा है कहीं पे, तो ये
टू बीड्स है पी एंड क्यू, बोथ आर मूविंग अलॉन्ग टू वायर्स, एक स्ट्रेट एक सेमी सर्कुलर है ना. एट सम इंस्टेंट both are shown in the figure having same horizontal component of velocity v. This is important है ना. So right now they have same horizontal component, but do they have same horizontal component along the entire motion? If they have same horizontal component along the entire motion तो time same हो जाएगा, but it seems कि अभी इसी point की बात कर रहा है ये, तो इसी point की बात कर रहा है तो ये component आ जाएगा है ना, मतलब इसका इस component से time ज़्यादा ही लगेगा. यार इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो टी पी इज ग्रेटर देन टी क्यू, इट सीम्स लाइक दैट, बट इफ द क्लियरली रिटन लैंग्वेज इज इट हैज सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन, देन दे माइट हैव सेम टाइम पीरियड ऑल्सो है ना, सेम टाइम ऑफ अराइविंग एट ए ऑल्सो. आई डोंट नो व्हाट द लैंग्वेज वाज. दिस सीम्स लाइक वन आंसर, दैट कुड ऑल्सो बी एन आंसर. कमेंट करना इस तरह के क्वेश्चन में आप ही का ओपिनियन काम में आता है, या वही बात है जब ये पेपर रिस्पॉन्स की रिलीज होगी तभी पता चलेगा एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या. ठीक है, अब इसमें भी वही बात है, ये 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, आई डोंट नो. ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा शायद. एंड उस केस में देखना क्या कंसेप्ट लगाना है. वैसे तो 40 सेंटीमीटर और 1 में 40 बहुत बड़ा है. तो ये आपका डायपोल 1 है, नेगेटिव से पॉजिटिव इसका डायपोल मोमेंट P1 मान लेते हैं. एंड P1 से R1 डिस्टेंस पे, R सेम है एक्चुअली, P1 ऐसे होगा है ना. तो P1 इज के P1 बाय R³ लगा रहा हूँ मैं, जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है. अब वही बात है कि P1 की ही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्यूट हो रही है, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 ले लेता हूँ मैं 10⁻². ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 है. तो सिमिलरली आपका ये डायपोल 2 है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट P2 मान लो. एंड ये भी आपका क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इधर होगी है ना, अलॉन्ग द डायपोल मोमेंट होती है, याद रखना, चाहे वो लेफ्ट में हो या पॉइंट राइट में हो, अलॉन्ग होती है. तो 2k P2 बाय R³, वही बात है k और r दोनों के लिए सेम है, r 40 है. एंड ये आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 सेंटीमीटर गया आ जाता है ना. तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 रूट तो आना चाहिए, बट वही बात है √5 वाला आंसर बोल रहे हैं काफ़ी बच्चे. उस हिसाब से ये क्या होगा, 4 और ये होना चाहिए 8. इसको 8 होने के लिए 2 सेंटीमीटर ही सही लग रहा है मेरे को है ना. तो कई बच्चे 4 ये √5 वाला आंसर तो बोल रहे हैं. आपको क्या लगता है बताना चैट कमेंट में. I'll do 2 इंटू है ना, तो उससे आप कैलकुलेशन करना, जैसे यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया ना, ये आंसर इसका आ जाता है व्हेन यू डू द एंटायर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थिंग. ठीक है ना, तो पूरी कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने 1-2 बार करके देखा है तभी मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, चलिए. 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस एक्सपांडिंग आइसोथर्मली फ्रॉम V to 2V एट 27 डिग्री है ना. तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन दिस केस इज सेम एज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का भी एक मेंशन है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर ये है, फाइनल टेम्परेचर निकालना. ठीक है, तो हो क्या रहा है ध्यान देना, वर्क डन इन आइसोथर्मल विच इज nRT ln V2 by V1. ठीक है, तो 2V और V के बीच में हो गया, इज सेम एज वर्क डन इन एडियाबेटिक विच इज, अब टेम्परेचर की बात हो रही है तो मैं लिख रहा हूँ nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1 विच इज वर्क डन इन एडियाबेटिक. समझ आ रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि 2 बार पढ़ के शायद नहीं भी समझ में आया तो तीसरी बार और पढ़ो है ना, उस तरह की लैंग्वेज है. बट हाँ, NR कॉमन है इसमें, सेम ही गैस थी. टेम्परेचर एक जगह क्या दे रखा है देखना, 300 केल्विन है ना. ln2 की वैल्यू भी दे रखी है. लुक्स लाइक द राइट अप्रोच, ओनली T1 T2 में कंफ्यूज मत हो जाना है ना. हो सकता है ट्रैप ऑप्शन भी दिया होगा, 111 ट्रैप ऑप्शन है. तो फाइनल टेम्परेचर निकालना, इनिशियल 300 है ना, फाइनल निकालना है. और गामा क्या है, डायटोमिक गैस है तो 7/5 -1 करना मत भूलिए. चलिए इसकी अब कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं. 0.7 है और ये 2/5 है, और ये आपका आएगा केल्विन में है ना. तो 6 12 समझे 84 आता है ना. 300 - 84 केल्विन में आ रहा है,
ये ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, 273 इसमें से हटा दो तो 27 माइनस 84 डिग्री सेंटीग्रेड में -57 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर है। बट अगर इफ़ यू डू प्लस ओवर हियर नो तो ये 111 भी आता है, जो कि ट्रैप ऑप्शन हो सकता है दिया हो। चलिए लॉजिक गेट का क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है और वो सिंपल भी है। तो ए का आपको और बी का आपको पहले तो और दिख रहा है बच्चा, ये और हो गया सिंपल। फिर आपका यहाँ पे ए का एंड इस ए प्लस बी का नैंड हो रहा है ना, ये एंड होके नैंड हो रहा है। तो वाई क्या है ध्यान देना, ए का और ए प्लस बी का एंड होके नॉट हो रहा है ना, एंड हो रहा है पहले फिर नॉट हो रहा है। दिस गिव्स अस ए बार प्लस ए प्लस बी का होल बार है ना। अगेन अप्लाई, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है कि डॉट का प्लस हो गया, यहाँ पे भी क्या होगा, होल बार है तो प्लस का डॉट हो गया, ए बार एंड बी बार अलग हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, ए बार कॉमन लेके या ये लगा सकते हैं ना, 1 प्लस बी बार विच इज यूनिवर्सल सेट, तो 1 हो गया और ये ए बार के ही बराबर है ना। तो ए का बार करना है आपको, यहाँ पे भी 0 इसकी जगह 1 करना है, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 तरह के ट्रूथ टेबल इसका आंसर हो जाएगा है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन डी मॉर्गन्स लॉ से जल्दी होते हैं ना, लॉजिक इक्वेशन से जल्दी होते हैं। अगर आप हर एक में वैल्यू चेक करोगे ना, देखो यार एक तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हर एक में 2 इनपुट है ए और बी, फिर 2 गेट्स हैं, तो बहुत टाइम लगता है। इफ़ यू डू इट दैट वे, डोंट डू इट दैट वे, जस्ट सॉल्व द लॉजिक एंड डू इट राइट अवे। मैं आपको कई बार बताते हैं। चलिए एयर बबल राइजिंग इन द लेक वाला क्वेश्चन काफ़ी पहले भी आ चुका है काफ़ी बार, और कंसेप्ट इसका क्या ध्यान से समझना है ना कि यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ सकता है, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2 मान लेते हैं। वाई, बिकॉज एक तो टेम्परेचर मोस्टली सेम दिया रहता है ना, या टेम्परेचर भी अलग अलग दे रखा है यहाँ पे, तो चलो बहुत अच्छा है, और डेंसिटी सेम दिया हुआ है, तो डेप्थ वगैरह सब दे रखा है। आपको क्या करना है, एक का वॉल्यूम दिया है, एक को पूछे है, रेशियो ही निकालना था शायद ना, या एक का वॉल्यूम दिया भी था शायद ना, ऐसा भी बोल रहे कुछ बताना मुझे। तो व्हाट यू कैन अप्लाई इज एक्चुअली P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द बबल आर कांस्टेंट, ये आप लगाओगे एंड रेशियो वॉल्यूम एट टॉप, यानी कि V2 बाई V1 पूछ रहा है ये, V2 बाई V1 इज P1 बाई P2, P2 बाई T1 में निकाल रहा हूँ, ठीक है। P1 क्या है ध्यान देना, यहाँ पे प्रेशर क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच है ना, एंड P2 यहाँ पे प्रेशर क्या है बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है ना, यहाँ पे प्रेशर बस बढ़ गया है, P0 प्लस रो जी एच, यहाँ पे P0 ही है। T2 बाई T1 क्या है, आप लिख देते वैल्यूज, तो 300 केल्विन नीचे था, T2 क्या ऊपर है, सरफेस पे 300 है और यहाँ पे 290 केल्विन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप कैलकुलेशन 10⁻³ डेंसिटी दे रखा है, G10 दे रखा है, H5 दे रखा है, ये सारी वैल्यूज, और 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, ये क्या आता है 1.5, 1.5 से थोड़ा सा बड़ा है ना, पूरी कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 से थोड़ा सा बड़ा एक ही ऑप्शन होगा 0.5, ये इसका आंसर हो गया। अब मीडियम परमिएबिलिटी दे रखी है, मतलब ये म्यू आर दे रखा था और एप्सिलॉन आर भी दे रखा था, रेशियो ऑफ स्पीड टू वैक्यूम टू स्पीड ऑफ मीडियम पूछा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा है विच इज C बाय म्यू या C बाय V, और वी नो दैट दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। म्यू आर एप्सिलॉन आर दोनों की वैल्यूज दे रखी है, तो आप 2 × 3 यानी कि √6 लगा सकते। अब वही बात है, किसी ने EM वेव बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, फॉर्मूला बिल्कुल ही क्लिक नहीं हो रहा है, तो EM वेव का एक शॉर्ट रिवीजन देख लेना चैनल पे पढ़ा, और उसका एक फॉर्मूला शीट बना लेना है ना। द होल पॉइंट ऑफ दिस चैनल इज दैट आपको शॉर्ट रिविजन्स मिल जाएंगे, और उसकी फॉर्मूला शीट आप खुद हाथ से अपने हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। EMF दे रखा था, अच्छा पोटेंशियोमीटर का ही क्वेश्चन है, तो ट्रू पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, और परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है एक तरह से, यही लैंग्वेज थी या नहीं बताना। E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, जो पहली एप्लीकेशन होती है पोटेंशियोमीटर की, वो आपको गिवन है ना।
देखना क्वेश्चन इससे नहीं होगा, मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि रेशियो क्या है वगैरह, आपको पूछ रहा है लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तो एरर इन कैलकुलेटिंग दिस इवन बाई इट ना, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ दिस इज, चलिए एरर इन कैलकुलेशन ऑफ L1 एंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ L2 एंड 100% पूछा है तो ये करना है आपको, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको L1 कितना है, डेल्टा L1 और डेल्टा L2 1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है, 200 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर में कितना एरर है, 1 सेंटीमीटर ईच, है ना, एंड 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 1/2 प्लस 100 से किया तो ये 2/3 आता है ना, ये देखना 0.5 एंड 0.67 और 1 पॉइंट क्या आता है 16% आया, ठीक है। तो यही वैल्यूज थी मोस्टली, तो कुछ फ़र्क है तो बता देना कमेंट्स में। एंड दिस क्वेश्चन विच इज़ अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो ये वैल्यूज तो सारी सेम बता रहे हैं बच्चे, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ए वैल्यू पूछी थी, है ना, या ए वैल्यू गिवन थी, ये कन्फ्यूजन चल रहा है इसमें। ध्यान देना क्वेश्चन का एक डायग्राम बनेगा जिसमें एक चार्ज है आपका +9 पे, विच इज़ नेगेटिव चार्ज, है ना, 2 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज है -9 पे, that is 7 microcoulomb, right, and there is this electric field which is radial in nature, है ना, रेडियल है, आर कैप डायरेक्शन में है, और इसको अपन बोल सकते हैं कि A/r² नेचर रखता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 है, हाँ, तो या तो 0 है या पूछा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कंफर्म करना कमेंट्स में। मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। देखो, एक तो इन दोनों का क्या होगा, जो भी डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर करके है ना, 18 मीटर से ये शायद, पता नहीं ऐसा यूनिट में दे रखा है या नहीं, वो भी कंफर्म करना। 18 मीटर्स करके आप निकाल सकते हैं Q1 Q2/r। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, -E.dr लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, या इसको चार्ज की वजह से भी बता सकते हो ना, बट ये प्रॉपर तरीका आपका A/r² dr को इंटीग्रेट करें अगर अपन, ध्यान देना, तो क्या आएगा अपने पास, -A/r प्लस ए, है ना, -A/r² प्लस A/r आ जाएगा। एंड इसकी लिमिट्स क्या रहेगी देखना, तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस लो, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, है ना, इन्फिनिटी पे रेफरेंस लो, ताकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, वैसे भी 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम का 0 होता है, समझ रहे हो, ये आप लिखोगे प्रॉपरली, प्रॉपर तरीका यही है, तो A/r आता है, V = A/r आ जाता है। और अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इस 7 माइक्रोकूलम इंटू A/r 9 मीटर्स एंड -2 माइक्रोकूलम बाय अगेन A/9 सेंटीमीटर, ना, या 9 मीटर जो, तो या तो ये 0 या कैलकुलेट करना है ना, तो ए दिया है या ये पूछा था, ये बता देना बस तुम, तो बाकी इस इक्वेशन से आंसर आ जाता है। और अगर सॉल्व करोगे ये के लिए, तो आई थिंक इस तरह का कुछ आंसर आता है, सी ऑप्शन या कुछ तो आता है इसका, बट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन में ही डाउट है, पूछा क्या था, ठीक है, बट तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार और समझा देता हूँ। इसके 2 आंसर आ रहे हैं ना, एक पूछा था तो ये 1.26 वाला, और गिवन था अगर ए की वैल्यू 2 × 10⁻⁻, नहीं 7 × 10⁻⁴ कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो 58.9 वो अच्छा भी नहीं आ रहा है। तो ये वाला तरीका देखना है ना, ये वाला तरीका क्या है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन, तो -A/r² का A/r तो आ गया, लिमिट समझना, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का भी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है ना, r = इन्फिनिटी करते हैं तो पोटेंशियल 0 आता है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 लेके ही करना, तभी ये सही वैल्यू आता है ना। तो ये सॉल्व करके आपका 1.26 वाला आता है। बताना, ये दोनों ही वैल्यूज़ तो उतनी अच्छी है नहीं, थिंकिंग कुछ और ही वैल्यूज़ होगी शायद, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे। हाँ, इसकी वैल्यूज़ कंफर्म है, 2 सेकंड बाद जंप करता है पैराशूट में,
और रिटार्डेशन होके वो 10 मीटर हाइट पे एक वेलोसिटी रखता है। तो ग्राउंड से जब 10 मीटर्स पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। बट उससे पहले वाले पैच में लेट्स कॉल इट H2, it is moving with a retardation of -3 meter per second square and it free falls u equal to 0 से स्टार्ट किया और 2 सेकेंड्स है ना। यहाँ पे देखना यहाँ पे v कितना होगा, तो पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अच्छा 0 से स्टार्ट किया और 2 सेकेंड्स के बाद 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट कर गया। ये सबको समझ में आता है। 0 से 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे आ गया है ना। इसमें आपने h1 भी कितना निकाला, हाफ जी टी स्क्वायर, तो वो आ जाता है आपका 20 मीटर्स है ना। ये चीज़ आई थिंक सबको क्लिक कर रही होगी। अब H2 के लिए देखना, अगर v मेरे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 कितने टाइम में हो गया। तो अपने को बताया कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से टाइम तो दिया नहीं है, बट आपको H2 मिल जाएगा। H1 आ गया, H2 आ गया, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 5 स्क्वायर हो गया फ्रॉम 20 विद अ रिटार्डेशन ऑफ 3 इन H2 हाइट। H2 आ जाता है यहाँ से 400 माइनस 25 ऑन 6 है ना। तो ये 375/6 कुछ अच्छा नंबर नहीं है, ये शायद 52.5 आता है। टोटल हाइट ऑफ द जंप वॉज H1 प्लस H2 प्लस H3 है ना। दैट इज 20 प्लस 52.5 प्लस 10 मीटर्स और दे रखा है, तो 80, अच्छा 62 आता है, 92.6 92.5 कुछ आंसर है। ये 62.5 आता है, चेक कर लेना कैलकुलेशन। दैट इज हाउ इट इज। ओके, लॉन्ग सोलिनॉइड का क्वेश्चन है, देखना अच्छा भी क्वेश्चन है। ये करंट दे रखा है और इसमें आपको हीट निकालना है, ऐसी ही लैंग्वेज थी, बट इट इज इनसाइड अ सोलिनॉइड है ना। तो इनसाइड सोलिनॉइड देयर इज दिस कांस्टेंट स्पीड से मूविंग कॉइल, जिसका रेडियस वगैरह सब दे रखा है, हीट निकालना। तो अब उसमें ईएमएफ निकाल लो, और ईएमएफ आ गया तो आपका हीट आ जाएगा। ईएमएफ कैसे आएगा देखना, फ्लक्स आपका बी इंटू ए है, बट बी इज वेरिंग है ना, मतलब म्यू नॉट एन आई इज वेरिंग, आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखता हूँ मैं, एंड एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट है ना। EMF विच इज माइनस डी फाइव बाई डी टी एट एनी इंस्टेंट है ना, इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देते रहना। एन आई नॉट कॉन्स्टेंट है, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो आपका कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, माइनस साइन पे एब्जॉर्ब हो गया। तो EMF आ गया इंस्टेंटेनियस। अब मुझे हीट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई स्क्वायर बाय आर डी टी है ना, इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल है। बट आई नो दैट all of this, the constant part including omega by r रेजिस्टेंस दे रखा है, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या हो जाता है ना। तो एक टाइम पीरियड होपफुली दे रखा है इसमें, 0 से t में ये 1/2 हो जाता है। 0 से t में इसको 1/2 रखो, कैलकुलेशन खुद करना, आंसर कुछ इसका तो 700 या क्या आता है, 200 आता है, 200 इसका आंसर आता है। कंफर्म कर लेना एक बार कैलकुलेशन वगैरह, कुछ मैच नहीं हो तो बता देना कमेंट में, ठीक है। स्फेरिकल बॉल की डायमीटर डेंसिटी दे रखी है, विस्कस फ्लूइड की डेंसिटी भी दे रखी है, और आपको ये टर्मिनल वेलोसिटी पे रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला रट के ही रखो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, अपन निकालते थे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस लिक्विड एंड आर स्क्वायर जी बाय ये विस्कोसिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला याद भी होगा कई बच्चों को, नहीं तो अपन इसको डिराइव करते हैं, वो भी मेथड मैंने आपको कई बार बताया। 2/9 10.5 माइनस 2 1.5 करो, डायमीटर 2 mm है तो रेडियस 1 mm है, यानी कि इतने मीटर से जी को 10 ले लो, और ईटा को देखना, आप ध्यान देना
10 पॉइज है ना, तो पॉइज एसआई यूनिट है नहीं है इसकी, है ना। पॉइज इज 0.1 इन एसआई यूनिट, 10 पॉइज इज 10 इंटू 0.1 इन एसआई यूनिट, जो कि न्यूटन समथिंग आती है। ये ध्यान रखने वाला, कन्वर्जन से आपका पूरा 2 या 20 आंसर आ जाएगा। इससे 2 आ जाता है आई थिंक, बार चेक कर लेने कैलकुलेशन बाकी की। ये भी सीसी में दे रखा है तो 10⁻³ कर देना ना, ग्राम केजी पर मीटर क्यूब कर। 14 kg इस फ्रैगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। 14 kg के 3 टुकड़े हो रहे, ध्यान देना। 2:2:3, यानी कि 4 kg 4 kg एंड 6 kg, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास लगा रहे हैं और ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी पूछी है ना। इसकी वेलोसिटी आप ये एक्स में गया वाई में गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल दोगे। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा। इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट पे था, फाइनल क्या, ध्यान देना। 4 kg वी आई कैप प्लस 4 kg वी जे कैप एंड 6 kg वी अपने को पता नहीं है उसका, ठीक है। इससे वी आ जाएगा आपका तो 4/6 एंड वी भी कॉमन है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो मॉड ऑफ वी आपको निकालना था 2/3। वी की वैल्यू क्या है, 18 कुछ दे रखी थी ना, तो ये वैल्यू भी डिस्प्यूटेड है ना, ये 18 या कुछ और है बताना आप। और √2 आई प्लस जे का √2 हो जाएगा, तो इस वैल्यू से ये 12√2 आता है। बाकी वैल्यूज आप कंफर्म कर। स्पीड ऑफ साउंड एयर में दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड का क्वेश्चन है ना। देखो आप गामा RT/m लगा सकते हो, है ना। टी इज चेंजिंग, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, 2V पे कितना हो जाएगा टेम्परेचर, 4T हो जाएगा। टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना है, यानी कि 0 डिग्री 273 केल्विन से 4 टाइम्स 273 केल्विन कितना होता है यार, निकालो और फिर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, है। ये काम है इसका, तो ये आंसर है शायद, ये आप कर लेना। डेल्टा टी इज 3 टाइम्स 273 केल्विन आएगा पहले तो, और उसमें से आप एक और 273 हटा देना तो 2 टाइम्स, उसमें से आप क्या हटा देना, उसमें आप ऐड कर देना, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है अगेन। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मतलब आपको सोचनी पड़ेगी। एक मोस्ट ऑफ पीपल वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, बट जे एडवांस एस्पिरेंट्स इसको नहीं छोड़ेंगे। 1 मोल का आपको एक ट्रैप्ड पिस्टन में गैस दे रखा है और हीट सप्लाइड भी है और टेम्परेचर राइज भी है और हाइट पूछा है, यानी कि वर्क डन बाय द गैस पूछा है ना। तो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है क्लियरली, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू का क्वेश्चन है, ध्यान देना। फिर डेल्टा यू इज एन, है ना, 3RT का 3R डेल्टा टी का डिफरेंस, है ना। ये दे रखा है आपको। क्यू क्या है बच्चा, क्यू आपको दे रखा है ये 126 एंड डब्ल्यू क्या है, P डेल्टा वी, है ना। तो अपने को डब्ल्यू ही निकालना है इनफैक्ट, क्योंकि 126 एंड 3N1 दे रखा है, R 8.3 दे रखा है, टेम्परेचर राइज 4 डिग्री दे रखा है। होपफुली दीज वैल्यूज आर करेक्ट एंड प्रेशर भी दे रखा है एंड एरिया भी दे रखा है ना। तो डेल्टा भी कितना हो गया, एरिया इंटू एच, है ना। एरिया भी दे रखा था ना पिस्टन का, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो, 15.5 आंसर आता है इसका, है ना। कर लोगे, ये वैल्यूज को कैलकुलेट करना, बाकी ये फर्स्ट लॉ का ही क्वेश्चन है। बोलो कर लोगे, पर दोबारा देखना, ये तो पता ही है आपको। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला दे रखा है, नहीं तो NCV डेल्टा टी भी कर लेते, मोनोएटॉमिक या डायटोमिक दे नहीं रखा, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्यू दे रखा है और WP डेल्टा वी को आप क्या रखोगे, प्रेशर इंटू एरिया इंटू हाइट, हाइट चेंज हुई है, ठीक है ना। तो ये इसकी कैलकुलेशन आप करना। एक यूरेनियम 235 का 190 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, तो 47 ग्राम का कितना होता है, ये कन्वर्जन करना है। तो रेडियो एक्टिविटी का सिंपल कन्वर्जन है यार, 47 ग्राम इज एक्चुअली 235 का इतने मोल्स, है ना।
और इतने मोल से तो 6 इंटू 10⁻23 करोगे, 6 दे रखा था अपेरेंटली, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, है ना, नंबर ऑफ एटम्स आ गया या न्यूक्लियाई आ गया, ठीक है। और फिर सबकी वजह से कितना होगा एनर्जी, इसको आप 190 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपेरेंटली इंटीजर आता है, बाकी चीज़ें इंटीजर नहीं आ रही थी, बट ये कुछ तो इंटीजर वैल्यू 288 करके आता है शायद, कैलकुलेट कर लें एक बार। तो ये वाला वेरिएशन इस क्वेश्चन का सेलेक्ट हुआ है ना, 2-3 और वेरिएशन आए इस क्वेश्चन के, बट इससे आंसर 235 करके 38 आ रहा है ना, ये 38 इंटू 6 288 आता है, 288 228 सॉरी। तो बताना आपका भी यही आया क्या एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है ना। इंटीजर टाइप पे आ गए अपन, और डेंसिटी दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, तो वही देखो टर्मिनल वेलोसिटी की कंसेप्ट पे एक और यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको इसके मैच करने हैं, तो ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, आपने किया ही होगा, मैं भी कर देता हूँ। डेंसिटी इज ml-3, सिग्मा इज ऑल्सो ml-3 ना, रेडियस इज LC, ईटा के डायमेंशंस क्या है तो देखना 6 पाई ईटा RV फोर्स हो जाता, तो फोर्स बाय 6 पाई तो कांस्टेंट है, R रेडियस और स्पीड है ना, ml-t-2 बाय रेडियस L-2, ये ml-1 t-1 आता है, ठीक है ना, ml-1 t-1 की पावर d भी दे रखा है आपको, ठीक है। अब वो वही बात है कि टाइम वाला एक मैच हो रहा है, तो d-1 आ जाता है ना, जैसे d-1 आ जाता है, m की पावर देखना, a प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0, a प्लस बी आपका +1 आ जाता है ना, a प्लस बी आपका +1 आ गया, यहाँ पे c माइनस डी निकालना है अब आपको, वही -3 है -3b प्लस c माइनस डी इक्वल टू 0, क्योंकि l के डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, a प्लस बी आपका c माइनस डी इंटू 3 आ जाता है, तो c माइनस डी 3 आ जाता है, देयरफॉर इन दोनों से आपका आंसर 3 आ जाता है ना, तो ये थोड़ी सी आपको लिख के आंसर चेक करना पड़ेगा। बाकी ये सारे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले क्वेश्चन भी है ना, 25% शायद लिखा होगा इसमें, है ना, 25% से इंक्रीज हो जाता है क्वेश्चन। बाकी लोग ट्राई करना, पॉज करके ट्राई करना, आपके लिए मतलब मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ, शिफ्ट वालों के लिए फास्ट कर, तो 5c/4 हो गया, एंड A∈0/d-t+t/k लगा दो इसमें, वेयर A∈0d कितना है 5 मिलीमीटर, t कितना है 2 मिलीमीटर, और k निकालना था, ठीक है ना, और 5/4 हो जाता है, या आपको 25% ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है, ऐसी लैंग्वेज दे रखी होगी, तो k = 2 आता है शायद, कैलकुलेट करना है इसको। ये लास्ट क्वेश्चन मिला है मेरे को, वर्क फंक्शन का आपको रेशियो दे रखा है, और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है, फोटोन ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, वर्क फंक्शन की वैल्यूज़ पूछिए एग्जैक्ट, है ना। तो ये तो लैंग्वेज अलग ही है, बट कंसेप्ट आपको पता ही है कि वर्क फंक्शन दे रखा है और काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो दे रखा है, फोटोन की एनर्जी पता है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपका k1 या k = h-nu माइनस ई ही दे रखा है -5 k1/k2 विच इज 6 - 5(1) 6 - 5(2) is given 2.624/1, एंड 5(1) 5(2) इज 1:2, तो 5(1) 5(2) निकाल लो, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें कंफर्मेशन उतना है नहीं, इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। 5(1) = 252 दे रखा है, आप सॉल्व करके बताना क्या आंसर था, ये क्वेश्चन भी किस तरह से था, अलग था कुछ, तो दीज आर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इनफैक्ट, ये भी देख लेना, स्क्वायर में कन्वर्ट किया लूप को फ्रॉम सर्कुलर लूप, है ना, एरिया का चेंज हो गया फ्रॉम a² and πr², ना, रिमेंबर दैट
4A वॉज सेम एज 2πr ना, ये आपको दे रखा है। और इंड्यूस डीएमएफ एवरेज निकालना है। इंड्यूस डीएमएफ क्या हो गया, बी इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो बी तो दे रखा है वैसे 0.2, डेल्टा ए आप निकालोगे है ना, रेडियस दे रखा है तो ए भी आ जाएगा। कर लेता हूँ मैं एक बार, 22/7 करके 2 इंटू 22/4, ये आपका आता है 11 सेंटीमीटर है ना। बी आता है 0.2, ये हो गया आपका इनिशियली कितना था 11 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 स्क्वायर है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में यहाँ कन्वर्ट किया है। 1 सेकंड में हुआ है शायद, 0.5 सेकंड में हुआ। चलो भाई, ये कैलकुलेशन है इसकी, क्या आ जाएगा। 11 एक कॉमन ले लो, एक 11 ही कॉमन लिया है मैंने, -22 इंटू 7, नेगेटिव भी आ रहा है ना, माइनस भी एडजस्ट हो गया। हाउ मच इज 22 इंटू 7 -11, 143 by 5 into 22 is 1629. Apparently this is coming as 62.92 millivolt. तो 63 आंसर अगर आ रहा है इस वैल्यू से तो कंफर्म करना, वरना ठीक है वैल्यू अलग होगी तो आंसर अलग। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस शिफ्ट। यू लाइक द डिस्कशन, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना अपने शिफ्ट वालों से।